8 और 9 सेंचुरी का दौर था, एक ऐसा वक्त जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था। ये वो दौर था जिसे डार्क एजेस कहा गया, जहाँ लोगों की जिंदगी सिर्फ जंग, बीमारी तक सिमट कर रह गई। पुराना रोमन इल्म या तो खाक हो चुका था या भूल चुके थे। मगर इसी वक्त अरब और मुस्लिम दुनिया में एक रोशन इनकलाब आ चुका था। मेडिटेरियन से लेकर हिंदुस्तान तक एक ऐसी तहजीब जन्म ले चुकी थी जिसका मरकज था बगदाद। बगदाद तिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ सिर्फ एक शहर नहीं था, ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे कॉस्मोपॉलिटन और सबसे अमीर राजधानी थी। यहाँ चाइना से लेकर अफ्रीका तक के ताजिर, कारीगर और सबसे जरूरी आलिम इकट्ठा होते थे। हर गली, हर बाजार इल्म और तजुर्बे की कहानियां बयान करता था। और इस शहर के दिल की धड़कन थी वो जगह जिसे दुनिया बैतुल हिकमा यानी हाउस ऑफ विजडम के नाम से जानती थी। बैतुल हिकमा कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी, ये थी रिसर्च, ट्रांसलेशन और डिस्कवरी की एक साइंटिफिक एकेडमी। इसकी बुनियाद खलीफा हारून अल रशीद ने रखी और इसके शान को अल मामून ने बढ़ाया। उनके हुक्म पर दुनिया के हर कोने से ग्रीस, पर्शिया और इंडिया के अहम कीमती मैन्युस्क्रिप्ट्स को बगदाद लाया गया। इस अजीम मरकज का मकसद सिर्फ पुराने इल्म को महफूज रखना नहीं था, बल्कि उसे अरेबिक में ट्रांसलेट करना था ताकि नई आंखों और दिमाग से उस पर काम किया जा सके। ट्रांसलेशन का ये सिलसिला इतना जोरदार था कि सोना दिया जाता था किताबों के वजन के बराबर उन स्कॉलर्स को जो पुराना इल्म लाते थे। यहाँ हर एक स्क्रॉल, हर एक किताब सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि इल्म का जिंदा साहिल था। और इसी इल्म के दरिया में उभरा एक ऐसा नाम जो इन सब राजों की चाबी बनने वाला था। एक ऐसा ज़हन जो नंबर्स के पैटर्न को समझने से लेकर सितारों के राज तक और सिंपल मशीन्स के उसूलों को नंबर्स के जरिए समझाने तक, वो जीनियस थे ताबित इब्न कुर्रा। आज हम उनकी कहानी सुनेंगे, एक ऐसे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन की जो सिर्फ अपने दौर के नहीं बल्कि आने वाली सदियों के भी इल्म को रोशन कर गए। 826 सी का हर्रान आज के टर्की और सीरिया के बीच का इलाका एक छोटा सा शहर था, लेकिन इल्म और फिक्र के लिए बड़ा था। हर्रान की एक यूनिक पहचान थी, वो थी सैबियन कम्युनिटी। सैबियन वो लोग थे जो पुरानी मेसोपोटामियन और हेलेनिस्टिक तहजीब को मानते थे। उनकी इबादत का हिस्सा था सितारों और फलक के राज को समझना। इसलिए हर्रान का हर घर, हर गली फलकियात और रियाजी के राजों से रोशन थी। इसी इल्म परस्त माहौल में ताबित इब्न कुर्रा की पैदाइश हुई, एक सैबियन फैमिली में, जहाँ इल्म और सितारों से मोहब्बत विरासत थी। उनका शौक बचपन से ही न सिर्फ नंबर्स और पैटर्न्स में था, बल्कि सितारों और नेचर के राज में भी। ताबित की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी 3 जुबानों पर मास्टरी, सीरियक, ग्रीक और अरेबिक। सीरियक उनकी मादरी जुबान थी, ग्रीक वो जुबान थी जिसमें यूक्लिड और प्टोलेमी जैसे जायंट्स का ओरिजिनल इल्म लिखा गया था, और अरेबिक वो रोशन जुबान थी जो बगदाद में साइंटिफिक रेवोल्यूशन की जुबान बन चुकी थी। ये 3 जबानों का इल्म उनके लिए एक टूल था जो आगे चलकर बैतुल हिकमा में उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बना। हर्रान की गलियों में रात के वक्त ताबित अकेले सितारों की तरफ देखते और सोचते, ये पैटर्न सिर्फ मेरी आंखों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए राज हैं। उनकी इस गहरी सोच और मैथमेटिकल ब्रिलियंस की खबर बगदाद तक पहुंची और फिर उन्हें बगदाद के खलीफा की तरफ से दावत मिली। ये दावत थी खलीफा अल मुतअद्दिद की, जो खुद इल्म और हुनर के बड़े सरपरस्त थे। उन्होंने पर्सनली ताबित को बैतुल हिकमा के लिए बुलाया और फिर एक दिन ताबित का सफर बगदाद की रोशन गलियों की तरफ शुरू हुआ, जहाँ अल मुतअद्दिद की दावत उनके लिए एक नए उफूक के दरवाजे खोल रहा था। बगदाद के दिल में बैतुल हिकमा सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी बल्कि एक साइंटिफिक हब था। और यहाँ आए ताबित इब्न कुर्रा, एक जीनियस जो पुरानी ग्रीक किताबों को सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करते थे बल्कि उनके कॉन्सेप्ट्स को समझकर नए तरीके से लिखते थे। ताबित का अप्रोच अलग था, वो हर किताब को क्रिटिकली एनालाइज करते, गलतियों को ढूंढते और उन्हें सुधारते। उनका पहला और सबसे जरूरी काम था ट्रांसलेशन, मगर उनका मल्टीलिंगुअल माइंड उन्हें ओरिजिनल ग्रीक सोर्सेज में मौजूद गलतियों को ढूंढने और उन्हें सुधारने की ताकत देता था। यूक्लिड जैसे ज्योमेट्री के मशाल के काम में भी ताबित ने वो गलतियां और कमियां निकाली। यूक्लिड और आर्किमिडीज जैसे जायंट्स के काम को समझकर उन्होंने नए नजरिए डेवलप किए। आर्किमिडीज के काम को समझकर उन्होंने इंटीग्रेशन जैसे एडवांस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की सोच की बुनियाद रखी। बगदाद में जहां अल-ख्वारिज़मी जैसे अजीम स्कॉलर ने अलजेब्रा की बुनियाद रखी थी, ताबित ने उस बुनियाद पर ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी के नई मंजिल को तैयार किया। उनके लिए इल्म सिर्फ किताबों का जिक्र नहीं था बल्कि तजुर्बा और ऑब्जर्वेशन का एक सफर था। हर नई थ्योरी, हर नया फार्मूला उनके लिए एक दुआ की तरह था, खुदा की कुदरत के निजाम को समझने का जरिया। ताबित इब्न कुर्रा एक पॉलीमैथ थे, एक ही वक्त में मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी और मैकेनिक्स के राज समझने वाले जीनियस। उनका सबसे मशहूर काम था एमिकेबल नंबर्स यानी दोस्ताना नंबर्स। ताबित इब्न कुर्रा ने एमिकेबल नंबर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया।
ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे 220 के फैक्टर्स का सम 284 के इक्वल है और 284 के फैक्टर्स का सम 220 के इक्वल। इस तरह के पेयर्स को एमिकेबल यानी फ्रेंडली नंबर्स कहा जाता है। ये एक मैथमेटिकल दोस्ती है जहां दोनों नंबर्स एक दूसरे की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये डिस्कवरी नंबर थ्योरी के इतिहास में पहला कदम थी, जिसे बाद में यूलर और डिस्कार्टेस जैसे अजीम मैथमेटिशियन ने और आगे बढ़ाया। जैसे 220 और 284, इनका हर एक फैक्टर दूसरे के इक्वल है। 220 के सारे फैक्टर्स एक्सेप्ट 220 इटसेल्फ 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110। इनका सम 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 इज इक्वल टू 284। 284 के प्रॉपर फैक्टर्स 1, 2, 4, 71, 142। इनका सम 1 + 2 + 4 + 71 + 142 इज इक्वल टू 220। थाबित ने इन नंबर्स को सिस्टमेटिकली ढूंढने का एक फॉर्मूला दिया जो आज भी थाबिट्स रूल के नाम से जाना जाता है। ये फॉर्मूला है P = 3 × 2 raised to the power n - 1 - 1। Q = 3 × 2 raised to the power n - 1। R = 9 × 2 raised to the power 2 n - 1 - 1। जब P, Q और R तीनों प्राइम नंबर्स हों तो नंबर्स 2 raised to the power n into P into Q और 2 raised to the power n into R एमिकेबल्स नंबर होंगे। उनका काम नंबर थ्योरी का फाउंडेशन बना और यूरोप के मैथमेटिशियंस जैसे यूलर और डिस्कार्टेस के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बना। फलकियात में थाबित ने प्टोलेमी के जियोसेंट्रिक मॉडल को सिर्फ अडॉप्ट नहीं किया बल्कि उसमें गलतियों को करेक्ट करते हुए नए एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल्स डेवलप किए। उनका ट्रेपिडेशन थ्योरी ये बताता है कि सितारे सिर्फ एक दौर में नहीं घूमते बल्कि झूले की तरह हिलते एक रिदमिक मोशन में। उन्होंने सोलर ईयर का प्रिसाइज मेजरमेंट किया 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट और 12 सेकंड्स, जो उनके दौर के लिए एक साइंटिफिक मिरेकल था। थाबित की कैलकुलेशन ने कैलेंडर, टाइम कीपिंग और नेविगेशन के लिए फाउंडेशन तैयार किया। थाबित इब्न कुर्रा ने अप्लाइड मैथमेटिक्स को इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स में यूज किया। उन्होंने बैलेंस, लेवर और स्टैटिक्स के प्रिंसिपल को मैथमेटिकली डिफाइन किया जो हाइड्रोलिक और मैकेनिकल सिस्टम्स के इंजीनियरिंग मॉडल्स के लिए बुनियाद बने। उनके डिजाइन्स वाटर क्लॉक्स, पुली सिस्टम और ऑटोमेटिक डिवाइसेस के लिए इंस्पिरेशन बन गए। थाबित का मानना था कि हर मोशन और फोर्स का एक नेचुरल लॉ है और उन्हें समझना अल्लाह की कुदरत को समझने का एक जरिया है। थाबित इब्न कुर्रा का इल्म सिर्फ बगदाद तक महदूद नहीं था। उनके काम की रोशनी ने एक इल्मी सफर शुरू किया जो बगदाद से लेकर यूरोप की सोई हुई जमीन तक पहुंचा। ये वो दौर था जब इस्लामिक दुनिया और यूरोप के बीच स्पेन और सिसिली जैसे ट्रांसलेशन सेंटर दुनिया के ब्रिज बन चुके थे। इन सेंटर्स में अरबिक के आलिम और लैटिन के आलिम सालों तक बैठकर थाबित के ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और नंबर थ्योरी के मैन्युस्क्रिप्ट्स को लैटिन में ट्रांसलेट करते रहे। गेरार्ड ऑफ क्रेमोना और एडिलर्ड ऑफ बाथ जैसे बड़े ट्रांसलेटर्स ने थाबित के क्रिटिकल करेक्शन और ओरिजिनल इंसाइट्स को लैटिन में तबादील किया। ये सिर्फ लफ्ज़ों का तर्जुमा नहीं था, ये साइंटिफिक थाउट और मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी का ट्रांसफर था। थाबित का एमिकेबल नंबर और थाबिट्स रूल पर काम नंबर थ्योरी का फाउंडेशन बना। इसी काम ने सदियों बाद फिबोनाची जैसे मैथमेटिशियन को अरबिक न्यूमरल्स और नई कैलकुलेशन मेथड्स को यूरोप में इंट्रोड्यूस करने का जज्बा दिया। उनका ट्रेपिडेशन थ्योरी और सोलर ईयर का प्रिसाइज कैलकुलेशन प्टोलेमी के मॉडल्स में एक नेसेसरी करेक्शन थी। इस करेक्शन ने कोपरनिकस और केपलर जैसे रेनेसेंस एस्ट्रोनॉमर्स के लिए आसमान को नए नजरिए से देखने का रास्ता खोला। उनकी ज्योमेट्री पर रिसर्च ने उन आइडियाज के बीज बोए जिनसे बाद में नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का जन्म हुआ। थाबित इब्न कुर्रा ने पुराने इल्म को सिर्फ महफूज नहीं रखा, उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड की बुनियाद रखी। यह मेथड 3 बुनियादी पिलर्स पर खड़ा था: ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और रीजनिंग। हर थ्योरी का सवाल करना, टेस्ट करना और फिर मैथमेटिकली प्रूव करना, यही थाबित की साइंटिफिक लेगेसी है। इस क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से थाबित की शक्ल में बगदाद ने यूरोप के रेनेसेंस को सीधे तौर पर मुतासिर किया। वो इस्लामिक गोल्डन एज और मॉडर्न साइंस के बीच का सबसे मजबूत
और चमकदार पुल है। हमने थाबित इब्न कुर्रा का सफर देखा, हर्रान की सितारों वाली रात से लेकर बगदाद की रोशन किताबों तक। उनका सफर हमें ये सिखाता है कि इल्म सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सोच, क्यूरियोसिटी और रीजनिंग में छुपा होता है। थाबित की लाइफ स्टोरी एक मजबूत सबक है। अपनी शुरुआत से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपकी डेडिकेशन और क्यूरियोसिटी से। एक सैबियन फैमिली से उभर कर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिफिक हब के माहिर बन गए। ये है इंसानी जहन की ताकत। बगदाद की रोशन गलियों से लेकर यूरोप के मेडिवल लाइब्रेरीज तक उनका काम दिखाता है कि एक इंसान का पैशन और डेडिकेशन सदियों तक रोशनी फैला सकता है। आज हम जीपीएस सिस्टम, एडवांस इंजीनियरिंग और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल्स का जो इस्तेमाल करते हैं, उन सब की बुनियाद है थाबित के दिए गए ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी के प्रिंसिपल। उनके मैकेनिक्स पर काम ने ही न्यूटन और गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट के लिए रास्ता तैयार किया, जिन्होंने फोर्स और मोशन के कवानीन को और एडवांस किया। इल्म की रोशनी कभी धीमी नहीं होती और जो शौक और डेडिकेशन से सीखता है वो दुनिया को रोशन कर सकता है। थाबित इब्न कुर्रा का जिक्र सिर्फ तारीख की किताबों में नहीं, उनका काम और सोच साइंटिफिक इंक्वायरी की असल रूह है, जो आज भी हमें इंस्पायर करती है। वो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम हर चीज पर सवाल करें, हर फॉर्मूला को टेस्ट करें और हमेशा अपने इल्म की हद को आगे बढ़ाते रहें। इसलिए अपने आसपास की दुनिया को क्यूरियोसिटी की आंख से देखो, अपने अंदर के थाबित इब्न कुर्रा को जगाए और इल्म की रोशनी को आगे बढ़ाएं। तो जब भी आप नंबर्स, स्टार्स या मशीन के राज एक्सप्लोर करें, याद रखें आप भी इस रोशनी के सफर का हिस्सा हैं।